हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईपीएस क्लास 12 चैप्टर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। और आप लोग देख सकते हैं, आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इंटरप्रेन्योरशिप यानी 12th ईपीएस के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 35 मार्क्स गारंटी के साथ मिलेंगे। ये हम लोगों का चैप्टर 1 है, उद्यमितीय या साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इस चैप्टर 1 का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है? Which of the following is a problem connected with business? ये क्वेश्चन 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है। तो एक का जो सही आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोखिम प्रबंध, रिस्क मैनेजमेंट। याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है, तो जोखिम प्रबंध यानी रिस्क मैनेजमेंट। तो एक का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का सेकेंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? Which of the following is a type of opportunities? यानी निम्न में से कौन सा जो है वो अवसर का प्रकार है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त। ए व बी दोनों, बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर, ये दोनों जो है अवसर का प्रकार है। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए व बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन, उद्यमी है, इंटरप्रेन्योर इज। यानी उद्यमी क्या है? इंटरप्रेन्योर इज। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर। याद रखिएगा कि उद्यमी एक जोखिम लेने वाला होता है, रिस्क टेकर होता है। तो तीन का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? Is it necessary to give due consideration on internal research before initiating a particular decision? ये भी क्वेश्चन 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि क्वेश्चन कहता है, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ जरूरी है। एस, इट इज नेसेसरी। तो सही आंसर आप लोगों को ए नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? Which of the following is element of sensing the opportunities? यानी निम्न में से कौन सा जो है वो अवसर बोध का तत्व है। यह क्वेश्चन अब तक 3 बार पूछा जा चुका है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? तो समझ की शक्ति, एबिलिटी टू परसीव, परिवर्तन पर नजर, इनसाइट इनटू द चेंज, और नव प्रवर्तनीय गुण, इनोवेटिव क्वालिटी। ये तीनों जो है अवसर बोध का तत्व है। तो 5 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? Which of the following is a kind of opportunities? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मित अवसर, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, तो निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। तो 6 का सही आंसर जो है ना, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्मित अवसर। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? Which of the following factors affecting identification of business opportunities? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था इंटर की परीक्षा में। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक मांग की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, आंतरिक मांग की मात्रा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्यावसायिक अवसर डैश से संबंधित होता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेट्स विथ डैश। यानी व्यावसायिक अवसर किससे संबंधित होता है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक संभाव्य परियोजनाओं से, कॉमर्शियली फिजिबल प्रोजेक्ट्स। याद रखिएगा
कि व्यावसायिक अवसर किससे संबंधित होता है, तो व्यावसायिक अवसर वाणिज्यिक संभाव्य परियोजनाओं से संबंधित होता है। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है अधिक डैश होते हैं। उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है वो ये अधिक क्या होते हैं? द प्रोडक्ट्स विच आर मोर इन डिमांड आर मोर डैश। तो उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है वो अधिक लाभप्रद होते हैं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाभप्रद यानी प्रॉफिटेबल। तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या किसी किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना डैश होता है? इट इज डैश टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्स बिफोर इनिशिएटिंग अ पार्टिकुलर डिसीजन। क्वेश्चन है किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना क्या होता है? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, आवश्यक होता है यानी नेसेसरी होता है। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अवसर और उद्यमी के मध्य संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर इज। अवसर और उद्यमी के मध्य क्या संबंध होता है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, पानी और मछली का, वाटर एंड फिश का। अवसर और उद्यमी के मध्य पानी और मछली का संबंध होता है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जाएगा कि अवसर के विभिन्न प्रकार क्या है। व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवसर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य तौर पर अवसर 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? पर्यावरण में विद्यमान अवसर एवं दूसरा निर्मित अवसर। अवसर के विभिन्न प्रकार क्या है? तो अवसर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अवसर एवं उद्यमी के बीच किस तरह का संबंध होता है? व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर। याद रखिएगा कि अवसर एवं उद्यमी के बीच किस तरह का संबंध होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, अवसर तथा उद्यमी के बीच वही संबंध होता है जो पानी और मछली के बीच होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, के बीच होता है। उद्यमी रूपी मछली का पानी अवसर होता है। उद्यमी अथवा साहसी के 2 रूप होते हैं, पहचानकर्ता का रूप और परावर्तक का रूप। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन फिर से कि अवसर एवं उद्यमी के बीच किस तरह का संबंध होता है। तो अवसर तथा उद्यमी के बीच वही संबंध होता है जो पानी और मछली के बीच होता है। उद्यमी रूपी मछली का पानी अवसर होता है। उद्यमी अथवा साहसी के 2 रूप होते हैं, पहचानकर्ता का रूप और परावर्तक का रूप। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। अवसर बोध के विभिन्न तत्व क्या हैं? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। अवसर बोध के विभिन्न तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिए, अवसर बोध के निम्न तत्व होते हैं। अवसर बोध के 5 तत्व होते हैं, समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, प्रतियोगियों की जानकारी, जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण और 9 प्रवर्तनीय गुण। ये पांचों, तो इसका देख लीजिए आप लोग, याद रखिएगा 5 तत्व होते हैं किसके? तो अवसर बोध के 5 तत्व होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने आ चुका है। उपक्रम के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उपक्रम के जो परिवर्तन है ना उससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोशन ऑफ अ वेंचर। तो इसका आंसर क्या होगा? परावर्तन का आशय व्यावसायिक अवसरों की खोज करना, उसके पश्चात लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी संपत्ति तथा प्रबंध योग्यता को एक व्यावसायिक संस्था में संगठित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक अवसर को आप कैसे परिभाषित करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यानी व्यावसायिक अवसर को आप कैसे परिभाषित करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? व्यावसायिक अवसर को पर्याप्त प्रत्यय दर के संदर्भ में ऐसे आकर्षक परियोजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उद्यमी को उस परियोजना विशेष को साकार करने तथा विनियोग निर्णय हेतु अभिप्रेरित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले किन ही 4 घटकों को बताएं। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले किन ही 4 घटकों को बताएं। तो इसका देखिए 4 घटक क्या क्या होगा आंसर में।
तो पहला आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा आंतरिक मांग की मात्रा, तीसरा बाह्य सहायता का स्वरूप एवं चौथा हो जाएगा औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, साहसिक अवसरों की अनुभूति क्या होती है? व्हाट इज सेंसिंग ऑफ इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज? साहसिक अवसरों की अनुभूति क्या होती है? तो आंसर होगा परावर्तकों द्वारा व्यावसायिक योजनाओं का निर्माण करने के कल्पना तथा उस पर उचित प्रतिफल प्राप्त करने की कल्पना ही साहसिक अवसरों की अनुभूति है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टोटल चैप्टर 1 का यानी क्लास 12th ईपीएस जो आप लोगों का है, यानी क्लास 12th ईपीएस की चैप्टर 1 की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए एक क्वेश्चन छपेगा आई बटन पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें।